अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आज आप लोगों को जो काम करवाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें वो कहते हैं कि विदाउट एक्सपेंशन शो दैट 6, 7, 8 दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। विदाउट एक्सपेंशन का मतलब है कि आपने डिटर्मिनेंट को खोले बगैर आपने बताना है कि इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। तो इसमें कुछ डिटर्मिनेंट की जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी इन क्वेश्चंस में, वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। अब आपने इसको ज़ीरो शो करना है। तो कोई भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो तब होता है जब उसकी कोई दो रोज़ या दो कॉलम्स सेम हो। ठीक है, दो रोज़ सेम हो, टू रोज़ सेम हो या टू कॉलम्स सेम हो। ठीक है, या कोई पूरी लाइन होल लाइन ज़ीरो हो, कोई पूरी रो ज़ीरो हो, या होल कॉलम ज़ीरो हो, पूरा कॉलम कोई ज़ीरो हो। ठीक है, इस तरह तो फिर वो डिटर्मिनेंट आप कह सकते हैं कि ज़ीरो के इक्वल है। या पूरी रो सारी ज़ीरो हो तो फिर आप कह सकते हैं कि वो डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ये हम देखेंगे कि किस किस तरह से ये ज़ीरो के इक्वल होते जा रहे हैं। तो अब आप देखें कि ये आपके पास आपने लिया डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमारी कोशिश ये है कि इसकी या तो कोई से दो कॉलम सेम हम कर दें या कोई दो रोज़ हम सेम कर दें, या हम कोई पूरा कॉलम ज़ीरो कर दें या कोई पूरी रो ज़ीरो कर दें। तो ये हमने लिया है। अब हमने इसके कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड किया तो आएगा 14, 8 और 6। ठीक है, तो 14, 8 और 6 आएगा। तो आपने उसको 2 को कॉमन लिया इसमें से, तो आएगा 7, 4, 3। और 7, 4, 3 जो हैं ये दोनों कॉलम्स हैं। ठीक है, आपने 2 को कॉमन लिया तो आप देखेंगे कि ये दोनों कॉलम्स जो हैं ये सेम हैं। तो C1 और C2 जो हैं वो आइडेंटिकल कॉलम्स हैं। तो जब ये आइडेंटिकल हो जाते हैं कॉलम्स तो ये पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। तो ये ज़ीरो के इक्वल हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपने इसी तरह से दूसरा डिटर्मिनेंट लिया, उसको ज़ीरो के इक्वल करना है। तो उसमें भी आपने कोई ऐसा रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करना है कि कोई से दो रोज़ या कॉलम सेम हो जाए। तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप C2 में C3 को ऐड कर देंगी, जो C2 में C3 को ऐड करेंगी तो आपके पास ये सेम बन जाएंगे दोनों कॉलम्स। तो अब C1 और C2 जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो वो फिर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आपने पार्ट 1 खुद ट्राई करना है और पार्ट 2 आपने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल आप जब करेंगे, करने के लिए आपने ये डिटर्मिनेंट लिया। तो इसमें आपने 3 को कॉमन लिया। जब आप 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 135 रह जाएगा। उसके बाद आपने फिर 3 को यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे ये दोनों कॉलम जो हैं आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे और बाहर जो है वो 9 आ जाएगा। तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो उसको आपने लिया। अब आपने कॉलम 1 में जो है वो कॉलम 2 को और 3 को ऐड करना है। जब आपने कॉलम 1 में 2 और 3 को ऐड किया तो 3a + l आ जाएगा बाहर। तो R2 - R1 करना है, R3 - R1 करना है। तो R2 - R1 और R3 - R1 किया और फिर आपने एक्सपैंड कर देना है इसको, या एक्सपैंड ना भी करें तो आप देखें कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे ज़ीरो हों, तो डायगोनल जो है प्रोडक्ट आप इसकी डायगोनल एंट्रीज़ का ले सकते हैं। तो आपने इसकी डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट लिया तो L² 3a + l हो जाएगा। उसके बाद आपने ये राइट हैंड साइड भी प्रूव कर, दोनों कर लेफ़्ट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड आपकी आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने ये इस राइट हैंड साइड को लेना और इसको प्रूव करना है। तो ये आपने ली है। ठीक है, आपने अब ये करना है कि आपने कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम 2 को y से करना है, कॉलम 3 को z से करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगी अंदर कॉलम्स के साथ तो फिर आप उन्हीं एंट्रीज से बाहर डिवाइड भी करेंगी। तो आप जब डिवाइड करेंगी तो एक्स वाई जेड को आपने ऊपर डिवाइड भी करेंगी बाहर और अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगी। तो आप देखेंगी कि ये कॉमन टर्म बन गई है। तो एक्स वाई जेड को आपने कॉमन ले लेना है।
तो उसके बाद आपने देखना है कि एक्स वाई जेड से कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने इंटरचेंज करना है R1 को R2 से, और फिर आपने इंटरचेंज करना है R2 को R3 से। तो जब आप इंटरचेंज करेंगे बार बार तो -1 बाहर निकलेगा, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिया आपने, ठीक है। उसमें आपने राइट हैंड साइड को 4ABC, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो आपने ये लेफ्ट हैंड साइड ली, आपने इसको बिल्कुल उसी तरह से करना है एक्सपैंड जो आपको मैंने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने सिखाए थे। यानी कि आपने पहले कॉलम में से एंट्री लेनी है बाहर B+C, और अंदर जो बचेंगी वो C+A B और CA + B -A, यानी कि जिस कॉलम में वो एंट्री है वो कॉलम और वो रो डिलीट होगी। उसके बाद -A, जिस कॉलम में वो एंट्री है वो कॉलम और वो रो डिलीट होगी। B C A + B + A, जिस कॉलम और जिस रो में वो एंट्री वो डिलीट होगी। B C + A C। तो आपने इस सारे को फिर सोल्व करना है। सारे को सोल्व करके आपके पास क्या आया, 4ABC। इसी तरह से आपने इसको लेना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने ये ली, आपने राइट हैंड साइड आपने लिया, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपने कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करना है, और उसके बाद आपने A + B + C कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया। तो ये R2 में से आपने R1 को निकाला, R3 में से R1 को निकाला। तो उसके बाद आपने इसको एक्सपेंड कर दिया C1 से, और C1 से आपने एक्सपेंड करके जो है इसको आपने दोबारा से सॉल्व किया। तो आपके पास जो है ना वो ये चीज़ आ गई, A + B + C, और ये A² + B² + C² - AB। तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल होती है, A³ + B³ + C³ के। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इसी तरह से, इनसे इजी हैं। बल्कि ये क्वेश्चन आपने जो है 9वां क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, ये बहुत इजी है। उसके बाद 10वां मैं खुद करवाने लगी हूँ कि आपने इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है, ठीक है। आपने राइट हैंड साइड बनानी है, तो आपने C1 में से C2 को माइनस करना है, और फिर C2 में से आपने C3 को माइनस करना है। जब C1 में से C2 को, C2 में से C3 को माइनस किया, तो फिर आपने इसको एक्सपैंड करना है। जैसे आपने डिटर्मिनेंट्स एक्सपैंड करते हैं, 0 - 0 और ये +1, तो +1 निकलेगा, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी। पीछे A - B B - C A² - B² B² - C²। इसको आपने ऐसे खोलना है, तो A - B और B - C बाहर आ जाएगा। 1 1 A + B B + C, A - B B - C, आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, -A + B। तो A - B B - C C - A, ये आपकी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने 11वां सवाल भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ तक आपने अब कंप्लीट करने हैं, बाकी के फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाए जाएंगे। थैंक यू।